हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। तो जैसे कि आप जान ही चुके होंगे, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इस वीडियो में हम अपने सजेशंस को रखेंगे कि इस चैप्टर को कैसे डील किया जाता है या फिर हम इसको कैसे डील कर सकते हैं, और हम बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो हम बता दें कि हम भी क्लास 11th में हैं। तो बस हम आपके साथ एक कन्वर्सेशन और एक डिस्कशन करना चाहते थे कि जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, और अगर आप किसी और तरीके से पढ़ रहे हैं तो वो भी आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। या फिर कोई टीचर्स जो केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो हम एक राय जानना चाहते थे कि केमिस्ट्री को डील कैसे किया जा सकता है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैसे समझा जा सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि 10 टॉपिक्स हैं और हम पढ़ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे जिसमें कि ये 10 टॉपिक्स हैं और ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है। और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो आने वाले क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री में हमेशा आएंगे। और ये इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, वो तो आप जानते ही होंगे, फिर भी एक ओवरव्यू। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है, उसके बाद नेचर ऑफ मैटर है, देन क्लासिफिकेशंस वगैरह है, उसके बाद है प्रॉपर्टीज़, और भी जो अलग अलग इसमें टॉपिक्स वगैरह है। इन सब को अगर मेरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हम बताते हैं कि हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम थ्योरी वाले पार्ट को कंप्लीट किए हैं। थ्योरी वाला पार्ट को बस याद करना है, तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं। मेन दिक्कत आता है न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए पहले एक टॉपिक को पूरा पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, उसके फार्मूलाज को, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है, और कम से कम 5 दिन उस टॉपिक में आपको न्यूमेरिकल्स में देना है। क्योंकि हम एक डमी स्कूल स्टूडेंट है तो हमको स्कूल वगैरह जाना नहीं है, और ना ही मेरा क्लास 11th में कोई एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए हम बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपका एग्ज़ाम्स है तो आप उसको अपने तरीके से डील कर सकते हैं, या फिर आप इसको जल्दी ख़त्म करने का कोशिश कर सकते हैं। मेरा एग्ज़ाम नहीं है तो हम एक टॉपिक में 5 दिन आराम से दे सकते हैं। तो एक टॉपिक क्लियर करने के बाद हम उसके सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स, जिस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, मेनली हम बस बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 12 के बोर्ड देना है। मेरा कोई आईआईटी या नीट या जेईई वगैरह सब कुछ भी नहीं है। तुम सिंपली पढ़ रहे हैं, और ये मेरा कॉपी है इसमें हम टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, जिसमें 12 टॉपिक है, जिसमें कि 6 जो है न्यूमेरिकल्स में है और 6 जो है थ्योरी में है। तो ऐसे अगर डिस्ट्रीब्यूट करके आप भी पढ़ते हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आप कौन से टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर किए हैं और कवर नहीं किए, ये आपको जानने में इजी होगा। और इसी तरीके से पढ़ने शायद सही रहता है कि आप टॉपिक वाइज पढ़िए। और अगर आप लगातार चैप्टर को कंटिन्यू एक सीरीज़ में पढ़ने के बाद ना समझ में नहीं आता है, टॉपिक वाइज पढ़ने से और टॉपिक वाइज नोट्स बनाने से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा पढ़ाई और हम जो पढ़ रहे हैं वो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। आप कैसे पढ़ रहे हैं, या फिर आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है, या आपके पास कोई ट्रिक्स वगैरह हो समझने का, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। बस यही कंसल्टेशन और डिस्कशन हम करना चाहते थे कि मेरे साथ वाले जो जो क्लास 11th में और भी स्टूडेंट हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, बस हमको यही जानना था। क्योंकि मेरा डमी स्कूल स्टूडेंट है तो मेरा वैसा कोई फ्रेंड सर्कल या कन्वर्सेशन नहीं है, तो बस इसलिए हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। अदरवाइज़ अगर आपके पास इससे भी कोई अच्छा सजेशन हो तो आप हमको दे सकते हैं। पर हम आपको एक टीचर रेकमेंड करना चाहेंगे केमिस्ट्री के लिए, वो है मैग्नेट ब्रेन में हेमंत सर। ये वीडियो कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, बस हम अपना एक सजेशन देना चाहते हैं। आप हेमंत सर से पढ़ सकते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स में सारे वीडियोस जो एकदम सीरियल वाइज अरेंज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है और सब चीज़, और नोट्स भी वहाँ का बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप पीडब्ल्यू वगैरह क्लास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से मैग्नेट ब्रेन्स केमिस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छा है।
अभी फ़िज़िक्स वगैरह हम पढ़े नहीं हैं मैग्नेट प्रिंसिपल, तो अभी हम बता नहीं सकते। तो हम बता दें कि हम एक पीसीएम स्टूडेंट है, मतलब मेरा मैथ बायो दोनों है, तो हमको दोनों पढ़ना पड़ता है। बस ये सब कुछ बात था जो हमको बताना चाहते थे। बाकी आप अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आप इसको कैसे डील कर रहे हैं। थैंक यू।